आज हम भारत के जो है प्रमुख हाथी रिजर्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में टोटल हाथी रिजर्वों की अगर हम संख्या करेंगे कि 32 है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाला हाथी रिजर्व बना है 32वां, वो आपका है उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला भाग है। इस सब हाथी रिजर्वों को हम मैप से पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं, 5 मिनट में हम सारे 32 हाथी रिजर्व को मैप से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा हाथी रिजर्व हैं उनको बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम हाथी रिजर्वों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाथी रिजर्व की बात करेंगे तो आपका असम है, ठीक। असम के बाद अगर हम बात करते हैं, असम के बाद बात करेंगे तो हम तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु और असम में दोनों जगह पर 5-5 हैं। 5 असम में हैं और तमिलनाडु में भी कितने हैं? 5 हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे हम लोग असम वाले। तो असम में यहाँ पर हम सी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यस और यहाँ लिखेंगे डी, ठीक। अब सी मतलब आपका होता है चिरांग रिपू। तो चिरांग रिपू अगर आपसे पूछता है तो चिरांग रिपू कहाँ पे होगा? असम में। फिर दूसरा है सोनितपुर। दूसरा कौन सा है? सोनितपुर। और तीसरा वाला है आपका दिहांग पटकई, जो कि ये आपका असम में बाउंड्री साइड जो है अरुणाचल का वो पड़ता है। काजीरंगा का आप नाम सुने होंगे। अगला वाला है काजीरंगा, जिसको हम लोग जानते हैं कार्बी एंगलोंग के नाम से। कार्बी एंगलोंग। और लास्ट वाला है आपका धनसिरी। लास्ट वाला कौन सा है? धनसिरी। इस तरह चिरांग, सोनितपुर, दिहांग पटकई, काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग और आपका कौन सा है? तमिलनाडु में हम देखते हैं कौन सा है? 5 जो उनको देखेंगे। तो ये असम में कितने थे? चिरांग, सोनितपुर, दिहांग पटकई, काजीरंगा और धनसिरी। तमिलनाडु का जब हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में आप समझिए, तमिलनाडु में अगर हम मैपिंग से बात करते हैं तो तमिलनाडु में भी आपके 5 हैं। तो आप यहाँ देखिए पहाड़ियों को नाम लिख लीजिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दूसरा आपका पड़ता है यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और इसके बाद आपका पड़ता है अगस्त मलाई। तो अगस्त मलाई जो आपका है, अगस्त मलाई अगर हम बात करेंगे तो अगस्त मलाई 31वां बना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक इसको बना लीजिएगा। तो 3 ये हो गए, नीलगिरी, अन्नामलाई, अगस्त मलाई। ये कोयम्बटूर बना लीजिएगा, कोयम्बटूर। इसके बाद यहाँ पर श्री बेलीपुथुर। तो टोटल यहाँ पर हम बात करेंगे, 3 तो पहाड़ियों के नाम से हो गया कि नीलगिरी, अन्नामलाई, अगस्तमलाई, कोयम्बटूर और कौन सा? बेलीपुथुर। तो हम अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए चिरांग, सोनितपुर, दिहांग, काजीरंगा, धनसिरी। क्योंकि काजीरंगा सबको पता है कि असम में है, क्योंकि एक सिंग वाला गैंडा वहाँ फेमस है। तो सबको पता है काजीरंगा वाला होगा, तो वहाँ पर काजीरंगा असम में है। दिहांग पटकई की बात करेंगे, दिहांग पटकई जो है एक है। फिर सोनितपुर है और उसके बाद चिरांग रिपू है। तमिलनाडु में बात करते हैं, पहाड़ियों का नाम लिखेंगे नीलगिरी, अन्नामलाई और अगस्तमलाई। इसी तरीके से हम इसी में जो कनेक्टेड हैं, यहीं पर से केरल कनेक्ट है। अगर हम मैप में बात करेंगे तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी के यहाँ पैलर में भी हम लिखेंगे। तो यहीं नील ले लीजिएगा, इसका नीलाम्बुर कर लीजिएगा, यहाँ से नीलाम्बुर, ठीक। अन्नामलाई की बात करेंगे तो यहाँ से अन्ना ले लीजिएगा, अब मुदई जोड़ दीजिएगा इसमें, अन्ना मुदई, ठीक। अन्ना मुदई जोड़ लीजिएगा। ये 2 ये हो गए। एक यहाँ पर है पेरियार, एक कौन सा है? पेरियार है। और एक आप यहाँ से वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी लड़ते हैं, तो केरल में कितने हो गए? 4, वायनाड, नीलाम्बुर, अन्नामुदई और पेरियार। तो आप यहाँ से देखते हैं कि केरल में कितने हो गए? 4। तो केरल को अलग से हम अगर बनाते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ से केरल को अलग से बनाएंगे तो नीलगिरी पहाड़ी के पैरेलल में यहाँ पे नीलाम्बुर लेंगे। यहाँ पर आप नीलाम्बुर लिख सकते हैं, ठीक।
यहाँ पर नील उसका अन्नामलाई की पहाड़ी की पैरेलल अगर लिखेंगे तो अन्नामलाई के पैरेलल अगर लिख रहे हैं तो अन्नामुदई लिख दीजिए, और एक आप पेरियार दिखा दीजिए, एक वायनाड। तो आपके टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 असम में हो गए, 5 तमिलनाडु में हो गए, और आपका 4 जो है केरल में हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। अब इसी तरीके से हम चलते हैं, उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में चलेंगे जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो इस साइड से हम ऐसे मैप बनाएंगे उड़ीसा का। तो उड़ीसा में अगर हम किनारे की साइड में देखेंगे सबसे तो मयूरभंज है, आपका मयूरभंज है। यहाँ पर हम बात करेंगे एक साइड किनारे, यहाँ पर महानदी है, और संबलपुर आप जानते हैं कि संबलपुर भी आपका उड़ीसा में है। तो 3 मुख्यतः हैं और 2 इसमें प्रस्तावित हैं, जिनका नाम है बैतामी और एक है दक्षिणी उड़ीसा। एक का नाम है बैतामी और एक का नाम है कौन सा? दक्षिणी उड़ीसा। तो अगर मुख्यतः बात करता हूं तो कितने हैं? 3 हैं। तो आप देख रहे थे कि अभी आप यहाँ से एक तरफ से फिर से देखिए कि चिरांग रिपु, सोनितपुर, दिहांग पटकई, कार्बी एंगलोंग, धनसिरी, ये 5 आपको मिल गए कहाँ पे? असम में। इसको आप 2 मिनट देखेंगे तो फिर से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तमिलनाडु का, तो पहाड़ियाँ याद लिख लीजिएगा, नीलगिरी लिखिएगा, अन्नामलाई लिखिएगा, अगस्तमलाई, नीलगिरी के साथ नीलाम्बूर, अन्नामलाई के साथ अन्नामुदई, फिर पेरियार आपको पता है कि पेरियार की जो भी चीज़ें हैं वो आपका केरल में है, फिर वायनाड हो गया। इसके बाद आप देख लीजिएगा संबलपुर उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, महानदी आप जानते हैं उड़ीसा में है, फिर बैतामी प्रस्तावित है, और ये दक्षिण उड़ीसा भी क्या है? आपका प्रस्तावित है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी देखेंगे कि वहाँ पर जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी जो संख्या है वो संख्या क्या है? कम है। तो हम एक तरफ से चलते हैं, अगर हम मैपिंग की बात करें तो मैप में अगर हम बनाएंगे तो ये इंडिया के मैप में अगर हम एक तरफ से चलते हैं तो यहाँ पर हम अगर अरुणाचल से चलते हैं तो अरुणाचल में आप देखेंगे 2 हैं, एक कामेंग है और दूसरा दक्षिणी अरुणाचल। तो ये आपको नाम से पता चल जाएगा दक्षिणी अरुणाचल कहाँ पे होगा? अरुणाचल में होगा। इसी तरह से यूपी की जब हम बात करते हैं, जब यूपी की बात करेंगे, यूपी का जब हम बनाते हैं तो यूपी में अभी 2 हैं, एक तो उत्तर प्रदेश के नाम से है, उत्तर प्रदेश का नाम है, दूसरा वाला अभी बना है कौन सा? तराई वाला, जो 32वां बना है। तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने हो गए? उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो अब टोटल अगर हम बात करें तो आप देखेंगे असम के बाद तमिलनाडु के बाद आप देख लीजिएगा कौन सा? केरल के बाद आप देखेंगे कहाँ से? उड़ीसा। तो यहाँ पर 5 अगर आप देखेंगे, असम में 5 आपके तमिलनाडु में और 4 आपके केरल में, तो 14 हो गए। उड़ीसा में 3, 17 हो गए, 2 15 हो गए अरुणाचल के, और 2 आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 1 है, उत्तराखंड में है शिवालिक। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो शिवालिक हो गया, कितना हो गया आपका? 18 हो गया। अब इसी तरह से आप चलेंगे तो इसी तरह से हम देखेंगे नागालैंड का। तो नागालैंड की अगर हम बात करते हैं, नागालैंड में 2 हैं, एक आपका सिंगफन है और एक इंतंकी है। इंतंकी जिसको ये सबसे छोटा है, और सिंगफन आपका बना है 30वां। सिंगफन बना है कौन सा? 30वां। तो अगला वाले जितने भी हाथी रिजर्व हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे।